साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज मैं आपको अपना गन्ने का वो प्लॉट दिखाऊंगा जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है, जिसमें गन्ना वैरायटी 13235 है, जिसकी बुवाई हमने 20 मार्च को सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से की थी। लाइन से लाइन की दूरी जिसमें 5 फुट रखी गई है। किसान भाइयों बहुत ही शानदार गन्ना वैरायटी है। इसकी बुवाई हमने 25 मार्च को की थी ट्रेंच विधि द्वारा, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट रखी गई है। साथियों आपको ये भी बताना चाहूँगा, सिंगल आँख के टुकड़े से गन्ने की बुवाई नहीं कराई गई, डबल आँख के टुकड़े से गन्ने की बुवाई कराई थी। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही शानदार इस वैरायटी में गन्नों की संख्या भी आपको दिखाई दे रही होगी। साथियों आपको बताना चाहूँगा, इस गन्ने में हमने अलग से कोई भी ऐसा खाद नहीं लगाया जिससे ब्यात अधिक निकलता हो, और गन्ना बुवाई से अभी तक हमने अपने इस गन्ने में सिर्फ 2 बार ही खादों का प्रयोग किया है, वो भी बहुत कम मात्रा में। फिर भी साथियों आप देख पा रहे होंगे हमारी इस गन्ना वैरायटी में बहुत ही अच्छी गन्नों की संख्या है। साथ में आपको बताना चाहूँगा, हमने अपने इस गन्ने में सिर्फ एक स्प्रे कीटनाशक की है, जिसमें हमने रॉकेट कीटनाशक का प्रयोग किया था। बाकी किसी भी प्रकार के अभी तक कीटनाशक या फंजीसाइड की आवश्यकता हमको अपने इस गन्ने में नहीं पड़ी। रॉकेट की भी आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ किसान दोस्तों पहली बार इस गन्ना वैरायटी की बुवाई हमने अपने खेतों में की है, इसलिए एक स्प्रे रॉकेट दवा की कर दी गई थी, बाकी उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि साथियों अब की बार दूसरी गन्ना वैरायटियों में बहुत ही अधिक कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ी है, खास करके गन्ना वैरायटी 0238 में तो किसान भाइयों टॉप बोरर ने अभी तक भी अच्छे से रुकने का नाम नहीं लिया है। बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में अब भी टॉप बोरर की शिकायत देखने को मिल रही है, लेकिन ये गन्ना वैरायटी ऐसी है जिसमें एक भी गन्ने के पौधे में टॉप बोरर देखने को नहीं मिला है। किसान भाइयों ये 1-2 पौधे हमारे खेत में गन्ना वैरायटी 14201 के भी हैं। आप देख पा रहे होंगे ये गन्ना वैरायटी भी काफ़ी शानदार ग्रोथ करके हमारे खेत में चल रही है, क्योंकि किसान भाइयों इसकी बुवाई हमने अपने इस खेत में नहीं की थी। हमने अपने इस खेत में सिर्फ गन्ना वैरायटी 13235 की ही बुवाई की थी। एक गन्ना किसान भाइयों 13235 के साथ एक गन्ना 14201 का भी आ गया, जिसकी बुवाई गलती से हमारी लेबर ने हमारे खेत में कर दी है। उसके हमारे इस खेत में लगभग 10-12 मेढ़े हैं जो कि बहुत ही स्वस्थ खड़े हुए हैं, उनमें भी बहुत ही अच्छा ब्यात देखने को मिल रहा है। साथियों 14201 हमने अपने दूसरे खेत में बो रखा है, उसकी भी वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। वो गन्ना वैरायटी भी काफ़ी शानदार है। तो भाइयों आज की वीडियो में सिर्फ बात करेंगे गन्ना वैरायटी 13235 की, इसकी क्या कमज़ोरी है और क्या खासियत है। तो भाइयों सबसे बड़ी कमज़ोरी तो इस गन्ना वैरायटी में ये है, जब इसकी बुवाई करते हैं तो बहुत ही बारीक गन्ना निकल के आता है। ऐसा लगता है कि ये गन्ना बहुत ही बारीक रहेगा, लेकिन साथ में ब्यात बहुत ज़बरदस्त निकलता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये गन्ना वैरायटी लंबाई भी बहुत अच्छी पकड़ती है, साथ में मोटाई भी बहुत ही अच्छी पकड़नी शुरू कर देती है। और किसान भाइयों सबसे अच्छी बात ये कि जैसे ही वर्षा शुरू होती है बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करती है। भाइयों आप देख पा रहे होंगे हमारे इस मेढ़े में 20-25 गन्ने इस समय आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ में आपको फिर से बताना चाहूँगा, हमने अपने इस खेत में 2-3 आँख के टुकड़ों से गन्ने की बुवाई की थी, एक आँख के टुकड़े से गन्ने की बुवाई नहीं की थी। अगर एक आँख के टुकड़े से गन्ने की बुवाई की जाती तो भाइयों आप सोच सकते हो कितना ज़बरदस्त ब्यात होता। भाइयों आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त इस गन्ना वैरायटी में ब्यात है। आपको फिर से बताना चाहूँगा, ब्यात के लिए हमने अपने इस गन्ने में कोई भी ऐसा खाद नहीं लगाया जिससे अधिक ब्यात होता हो। हमने अपने इस गन्ने में बुवाई के समय 1 एकड़ गन्ने में सिर्फ 30 किलो DAP, 25 किलो यूरिया, साथ में
100 ग्राम इफ्को की सीरासागी कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया था। तीनों को आपस में अच्छी प्रकार मिला के ट्रेंच की नालियों में बिखराव करके तब हमने अपने गन्ने की बुवाई कराई थी। गन्ना बुवाई के बाद लगभग 30-35 रोज बाद हमने अपने इस गन्ने में फिर से 25 किलो DAP साथ में 25 किलो यूरिया दोनों को एक साथ मिक्स करके गन्ने की नालियों में बिखराव कर दिया था। उसके बाद हमने अपने मिनी ट्रैक्टर द्वारा रोटावेटर से ट्रेंच के वेडों की जुताई कर दी, जिससे थोड़ी थोड़ी मिट्टी नालियों में गिर गई, जिससे ये खाद मिट्टी में दब गए। और उसके बाद हमने अपने गन्ने की सिंचाई कर दी। कुछ समय बाद अपने इस गन्ने में हमने एक नराई गुड़ाई कराई। अभी तक हमारे इस गन्ने में 2 नराई गुड़ाई हो चुकी हैं। और भाइयों, उसके बाद हमने अपने इस गन्ने में फिर से खादों का प्रयोग किया, जिसमें हमने 30 किलो यूरिया के साथ 10 किलो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया था। आपको बताना चाहूँगा, आज से लगभग 25 रोज पहले एक बार और हमने अपने इस खेत में खाद का प्रयोग किया था, जिसमें हमने 30 किलो यूरिया का बिखराव किया था। बाकी किसी भी प्रकार के अन्य खादों का प्रयोग अभी तक हमने अपने इस गन्ने में नहीं किया है। भाइयों, अभी तक हमारे इस गन्ने में मिट्टी भी नहीं चढ़ पाई है। मिट्टी चढ़ाते समय एक बार खाद का प्रयोग और करेंगे, जिसमें हम 1 एकड़ गन्ने के लिए 25 से 30 किलो DAP का प्रयोग करेंगे। साथ में इफ्को की दानेदार सागरिका का भी प्रयोग किया जाएगा, जिसकी मात्रा 1 एकड़ गन्ने में सिर्फ 5 या 6 किलो ही रखेंगे। उन दोनों का बिखराव करके जब भी मौसम सही होगा तब ही हम अपने इस गन्ने में मिट्टी चढ़ा देंगे। तो भाइयों, आप देख पा रहे होंगे इस समय गन्ने में बहुत ही शानदार लंबाई भी बनी हुई है। तो किसान भाइयों, यही वो गन्ना वैरायटी है जो आने वाले समय में पूरी प्रकार से गन्ना वैरायटी 0238 का स्थान लेगी। क्योंकि साथियों, ये गन्ना वैरायटी बहुत ही कम खर्चे में तैयार हो जाती है। सबसे अच्छा ये है किसान साथियों, इसमें किसी भी कीटनाशक की या किसी भी फंजीसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस गन्ना वैरायटी में अभी तक हमको किसी भी प्रकार का रोग दिखाई नहीं दिया है। मेरा उन किसान साथियों से अनुरोध है जिन्होंने इस गन्ना वैरायटी की बुवाई अपने खेतों में कर रखी है, बेमतलब के ही इस गन्ना वैरायटी में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें। अन्यथा किसान भाइयों, जैसे हमारी गन्ना वैरायटी 0238 में रोगों की रोकथाम किसी भी कीटनाशक से अच्छे प्रकार से नहीं हो पा रही, आगे चल के किसान भाइयों इस गन्ना वैरायटी के साथ भी ऐसा ना हो। इसलिए इसमें जब तक कोई रोग आपको दिखाई नहीं दे तब तक किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग दिखाई देता है तो बहुत ही कम मात्रा में दवाइयों का प्रयोग करें। नहीं तो किसान भाइयों, इस गन्ना वैरायटी को भी हम 0238 की ही तरह ख़राब कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों ने आज से लगभग 5-6 साल पहले भी गन्ना वैरायटी 0238 में बेवजह ही खामेखा बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग किया था। बिना रोक के भी 2-3 बार फटेरा का प्रयोग किया था, जिससे गन्ना वैरायटी 0238 इस समय खराब हो चुकी है। अब उसमें फटेरा या दूसरे कीटनाशकों का कोई भी असर नहीं पड़ता। चाहे कितने भी कीटनाशकों का प्रयोग कर लो, फिर भी उसमें पूरी प्रकार से रोग समाप्त नहीं होते। तो साथियों, आप इस गलती को गन्ना वैरायटी 13235 में नहीं दोहराएं। अन्यथा किसान भाइयों, ये गन्ना वैरायटी भी धीरे धीरे उसी की तरह खराब हो जाएगी। फिर इसमें आप कितने भी कीटनाशकों का प्रयोग करना, आपके गन्ने से रोग समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए उन किसान साथियों से मेरा अनुरोध है जिन्होंने इस गन्ना वैरायटी को अपने खेत में लगा रखा है, बेवजह किसी भी दवा का प्रयोग इस गन्ना वैरायटी में नहीं करें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
उन साथियों से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।